In this session, we are going to discuss a DI set from SRCC GBO examination 2023 based on bar graphs and pie chart. So these are the 4 questions: question number 1, question number 2, question number 3 and question number 4. Go through the questions and try to solve the set first. Okay. So first bar graph is about products list price in billions of dollars. The second bar graph is about products net price in millions of dollars. Okay, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है टू स्टार्ट विद कि प्रोडक्ट का जो लिस्ट प्राइस है दैट इज गिवन इन बिलियन ऑफ डॉलर्स और नेट प्राइस इज गिवन इन मिलियन ऑफ डॉलर्स. सो आई बिलीव कि यू ऑल नो दैट 1000 मिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन एंड इफ दैट इज सो तो लास्ट के सब जीरो लिखे हैं वो रिमूव करके दोनों को कंपेरेबल बना दो, दोनों को बिलियंस में ही कंपेयर करो. तो हमारा वैल्यू जो गिवन है यहाँ पे for list price that is 3 billion, 6 billion, 8 billion and so on, और net price में will be 2 billion, 5 billion, 7 billion, 5 billion, 3 billion, 6 billion, 5 billion and 8 billion. तो दोनों अब billions में ही हो गए. क्लियर है? ठीक है. और फिर लास्ट में पाई चार्ट गिवन है that is for 2020 list price of ABC Private Limited by categories, और categories हैं switches, routers, controllers and secure firewall. Question number 1 is saying for the period 2013 to 20, if x is the numerical value of percentage increase or decrease in the average value of the product's list price in first 4 years as compared to the average value of the product's list price in the last 4 years. एक चीज़ जहाँ पे कि ऐसे क्वेश्चन में गलती हो सकती है कि ये ध्यान रखना है कि बेस वैल्यू क्या है जिस पे परसेंटेज हमें निकालना है. तो बेस वैल्यू क्या है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एवरेज वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स लिस्ट प्राइस. तो इंक्रीज और डिक्रीज किस पे? Average value of products list price in the first 4 years. So base value will be first 4 years का average compared to average value of the products list price in the last 4 years. ठीक है. So first 4 years का average क्या आएगा? Total क्या आ रहा है? 8 plus 7, 15 plus 9, 24. Total आ रहा है first 4 years का. Last 4 years का total is 5 plus 9, 14 plus 18, 32. तो total is 24 and 32. Average will be 6 and 8. ठीक है, क्योंकि सेम ईयर्स के लिए है तो चाहे एवरेज से तुम परसेंटेज इंक्रीज ले लो चाहे सम से ले लो, दोनों के केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आई रिपीट कि क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि हम डिवाइड बाई 4 करते तो एक वैल्यू हमारी इंटीजर में आती है, एक वैल्यू फ्रैक्शन में आती है. ठीक है, तो क्योंकि हमारा नंबर ऑफ ईयर्स सेम है, दोनों केसेस में 4 ईयर्स है तो डिवाइड बाई 4 ही करने वाले हैं. तो स्ट्रेट अवे सम से भी हम इंक्रीज ले सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी सेम है, जब डिफरेंट होगा तो फर्क पड़ जाएगा. तो वहां पे डिवाइड करना जरूरी, यहाँ पे डिवाइड करना जरूरी नहीं है तो मैं डिवाइड नहीं करूंगा. हालांकि डिवाइड करने पे भी इंटीजर ही आ रहा है, पर अगर नहीं आता तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसे केस में डिवाइड करना हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं है. डिवाइड करना सिर्फ तब इंपॉर्टेंट है जबकि डिफरेंस होगा कि एक केस में 4 ईयर्स हो, एक केस में 3 ईयर्स हो, तब डिवाइड करने पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, परसेंटेज इंक्रीज चेंज हो जाएगा. यहाँ पे नहीं होगा. तो 24 से 32 हो रहा है यानी कि 8 का इंक्रीज आ रहा है. 8 by 24 विच इज परसेंटेज में 1/3 यानी कि 100/3%. सो एक्स का वैल्यू इज 100/3. इज दैट क्लियर? Similarly, y is the numerical value of percentage increase or decrease in the average value of the product's net price in the first 4 years. So base value is first 4 years का net price. और again average है 2 plus 5 7 plus 7 14 plus 5 19 and last 4 years के this is 3 plus 6 9 plus 5 14 plus 8 22. अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिवाइड बाई 4 करोगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा. ठीक है, तो अननेसेसरली अपनी कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स क्यों करना है? सम पे ही कर लेते हैं, सेम ईयर्स हैं क्योंकि 19 से 22 हो रहा है यानी कि 3 का इंक्रीज हो रहा है 19 में. तो 3/19 is the actual increase. Percentage में this will be 300/19%. That is equal to y. Question is asking what is the value of square root of 3x plus 19y. So if x is 100/3%, 3x will be equal to 100. And similarly, 19y will be equal to 300. तो 3x plus 19y का square root क्या आ जाएगा? Square root of 3x plus 19y. That will be square root of 100 plus 300, which is square root of 400, nothing but 20 only. 20 only. तो क्वेश्चन दिखाने में बड़ा सा डरावना सा लग रहा था बट इजी क्वेश्चन है. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. क्या ये बात क्लियर है? अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, ओके. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 is saying if the ratio of sum of products net prices in 2015, 16 and 17 to products list price in 2017 is this value. ठीक है, ये एक्सप्रेशन है. अगेन खतरनाक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. 15, 16, 17 में लिस्ट प्राइस क्या है? 15 में दिस इज $8 बिलियन, 16 में 7 और 17 में 5.
तो 8 + 7 + 5 दैट इज 20, ठीक है। तो 20 बिलियन, 8 + 7 15 + 5 20, 15 16 17 है, नेट प्राइस है, सॉरी नेट प्राइस है, नेट प्राइस है, नॉट द लिस्ट प्राइस, ठीक है, नेट प्राइस की वैल्यू है। सो नेट प्राइस कितना होगा 15 16 17 में 7 + 5 + 3 बिलियन और डॉलर्स में ही कैलकुलेट करेंगे, तो 7 + 5 इज 12 + 3 15 बिलियन। एंड टू द प्रोडक्ट्स लिस्ट प्राइस इन 2017 विच इज 5, तो 15 बिलियन इज टू 5 बिलियन विच इज इक्वल टू 3:1, 3:1। तो जो खतरनाक वैल्यू है हमारी, दिस इज एक्चुअल टू 3:1। अब क्योंकि हमारा ये वैल्यू 1 ही दिया हुआ है लास्ट में, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 3, दिस मस्ट बी इक्वल टू 3। तो 5 + 1/p + 1/p स्क्वायर इंटू 75/131 इज इक्वल टू 3। 3 से काटेंगे, यहाँ बचा 25। सो डेफिनेटली दिस इंप्लाइज दैट 5 + 1/p + 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 131/25। अब जैसे डिनोमिनेटर में 25 आ रहा है, तो पॉसिबल है कि p = 5 ही हो, ठीक है। चेक कर लेते हैं। इफ वी पुट p = 5, सो कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 1/5 + 1/25 + 5, तो 5 इज इक्वल टू ये 135 क्या हो जाएगा, 131 क्या हो जाएगा, 125 + 5 + 1, डेफिनेटली p = 5, ठीक है। देख सकते हो चेक करके, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्लियर है। और क्योंकि डिनोमिनेटर में 25 आ रहा था, तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि 5 का ही मल्टीपल होगा, अदरवाइज 25 कैसे लाओगे डिनोमिनेटर में, क्योंकि p तो इंटीजर ही है, ऑप्शंस जो दिए हैं। क्लियर है, ठीक है। सो जैसे ही हमें 25 दिख रहा था, हमें क्लिक कर जाना चाहिए कि ऑप्शन सी ही आंसर होगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू बेस्ड ऑन द डेटा इन द ग्राफ एंड चार्ट। ग्राफ और चार्ट के डेटा के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ट्रू पूछ रहा है, कभी ट्रू पूछेगा कभी फॉल्स पूछेगा, तो हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट्स कौन से हैं। स्टेटमेंट नंबर ए इज सेइंग द लिस्ट प्राइस ऑफ राउटर्स इन 2020 एक्सीडेड द टोटल प्रोडक्ट्स लिस्ट प्राइस इन 2013। तो लिस्ट प्राइस ऑफ राउटर्स इन 2020 कितना है, राउटर्स के लिए दिस इज ऑरेंज में है, ठीक है। सो 25% है। 25% ऑफ व्हाट, 2020 का लिस्ट प्राइस, और 2020 का लिस्ट प्राइस इज 10 बिलियन। तो 10 बिलियन का 25% यानी कि राउटर्स का लिस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, दैट विल बी 2.5 बिलियन, 2.5 बिलियन। और टोटल प्रोडक्ट्स लिस्ट प्राइस इन 2013 कितना है, दैट इज 3 बिलियन। एक सेकेंड। द लिस्ट प्राइस ऑफ राउटर्स इन 2020, ठीक है, दैट इज 2.5 बिलियन, एक्सीडेड द टोटल प्रोडक्ट्स लिस्ट प्राइसेस इन 2013, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट के लिस्ट प्राइसेस कितने हैं, दैट इज 3 बिलियन, 3 बिलियन। So 2.5 billion is less than that value, less than that value, isn't it so? So this statement number A is not true, this is false statement. तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा, पक्का आंसर में ए नहीं हो सकता फिर उस केस में, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो ए तो आंसर में नहीं हो सकता है अपना, और अगर ए आंसर में नहीं हो सकता तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा, और ऑप्शन डी भी नहीं होगा, यानी डेफिनेटली ऑप्शन बी आंसर होगा। तो यहां से ही क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। फिर भी एक बार स्टेटमेंट बी को चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट बी कह रहा है नेट प्राइस फॉर द ईयर इन विच द नेट प्राइस वॉज द ग्रेटेस्ट, नेट प्राइस फॉर द ईयर इन विच द नेट प्राइस वॉज ग्रेटेस्ट। तो नेट प्राइस ग्रेटेस्ट कहाँ पे है, नेट प्राइस इज ग्रेटेस्ट फॉर ईयर 2020, और नेट प्राइस है यहाँ पे 8 बिलियन, 8 बिलियन। एंड दिस was more than the list price for the year in which the list price was lowest. तो list price was lowest in 2013 and that is 3 billion. तो definitely 8 billion is greater than 3 billion. तो B तो correct है, true है। B is correct, A is false, option B is the answer. Is it clear? सिर्फ चेक करने के लिए ऑप्शन सी को देख लेते हैं, एग्जाम में नहीं करेंगे। एग्जाम में क्लियरली हमें ए को चेक करते ही पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। सी कह रहा है इफ इन 2020 लिस्ट प्राइस ऑफ राउटर्स हैड बीन 10% लेस and list price of switches had been 10% greater, तो list price of routers would have been less than list price of switches, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिर्फ पाई चार्ट को ऑब्जर्व करो, ठीक है। एक तरीका ये है कि हम दोनों का लिस्ट प्राइसेस को निकालें, फिर एक को 10% से बढ़ाएं, एक को 10% से घटाएं रिस्पेक्टिवली, जिसके लिए जो करना है, ठीक है। बट हम वैसा नहीं करेंगे क्योंकि वैसा करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली दोनों हमें जो परसेंटेजेस दिए हैं वो सेम वैल्यू के दिए हैं। 2020 के लिस्ट प्राइस के परसेंटेजेस हैं, इजंट इट सो, और 2020 का लिस्ट प्राइस तो दोनों के लिए सेम है, 10 बिलियन डॉलर्स। तो स्टेट में हम परसेंटेज को ही चेंज करके देख लेते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। तो राउटर्स के लिए वैल्यूज 25%, फॉर राउटर्स दैट वैल्यूज 25%। 25% में क्या कर रहे हैं, राउटर्स के केस में क्या कर रहे हैं, 10% कम करेंगे, यानी कि हमारा इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगा 25 - 2.5,
यानी कि 22.5% ऑफ 10 बिलियन फॉर राउटर्स, और फॉर द स्विचेस द लिस्ट प्राइस इज 15%, तो 15% में 10% ऐड करोगे, 15 प्लस 1.5, 10% किसका ऐड होगा, 15% का, तो 15 प्लस 1.5 दिस विल बी 16.5%, तो डेफिनेटली 22.5% इज ग्रेटर देन 16.5%, तो राउटर्स का प्राइस इसके बाद भी ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, तो सी इज फॉल्स, नॉट करेक्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, यही वैल्यू चाहोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के भी कर लोगे, बट जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 बिलियन है, किसी केस में हो सकता है 10 की बजाय 7.5 हो, 7.9 हो, या वैल्यूज ऐसी हो जिससे कि कैलकुलेट करने में मुश्किल आए, और जरूरत भी नहीं कैलकुलेट करने की, जब परसेंटेज में हमारा काम चल रहा है तो उसी से आंसर निकालेंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ एक्स इज एवरेज ऑफ प्रोडक्ट्स नेट प्राइसेस ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड फॉर द पीरियड 2013 to 2020, then calculate the difference between average of the product's net prices greater than X and average of product's net prices less than X for the period. So X is average of product's net prices. Net prices हैं हमारे, again 2 plus 5 7, 7 plus 7 14, plus 5 19, plus 3 22, plus 6 28, plus 5 33, plus 8 41. तो 41 billion is total value, but average होगा क्योंकि 8 years है total, divide by 8, 41 by 8, 8 5s are 40, so this will be 5.125 billion. This is the average value. This is the average value. This is equal to X. X is 5.125 billion. हमें चाहिए difference between average of products net prices which are greater than 5.125 billion and average of products less prices, net prices sorry, that are less than X. तो greater than X values क्या है, जो भी 5 से बड़ी हैं, क्योंकि सारे values integer में ही है, 5 से बड़ी values क्या क्या है हमारी, 1 is 7,000, 1 is 6,000, 1 is 8,000. 3 years के लिए 7 plus 6 plus 8, ये तो क्लियरली AP है, 7,000 इसका एवरेज आ जाएगा, तो 7 बिलियन विल बी द एवरेज वैल्यू फॉर ग्रेटर देन एक्स। लेस देन एक्स कितना होगा, टोटल इनका सम था 21, टोटल सम है 41, 41 में से 21 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, या तो ऐड करो या ना भी ऐड करो, 41 बिलियन टोटल सम है, उसमें से 21 बिलियन सब्ट्रैक्ट कर दो, बचेगा 20 बिलियन, और ये 20 बिलियन है 5 ईयर्स के लिए, तो 20 बिलियन बाई 5 यानी कि 4 बिलियन विल बी एवरेज ऑफ अदर वैल्यूज। क्लियर है? ठीक है, तो जरूरत नहीं है निकालने की दोबारा से। 7 बिलियन इज फॉर ग्रेटर देन एक्स, 4 बिलियन फॉर लेस देन एक्स, डिफरेंस विल बी 7 बिलियन माइनस 4 बिलियन, दैट इज इक्वल टू 3 बिलियन, और मिलियंस में दैट विल बी 3000, ऑप्शन सी। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, दिस पर्टिकुलर DI। आई बिलीव कि इस DI में क्वेश्चंस में आपको मजा आया होगा, समझ में आएंगे, और आगे कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो डरना नहीं है, हमको समझना है चीज़ों को, और समझ के पेशेंस के साथ में करोगे, अपने आप को फोकस्ड रखोगे और दिमाग को काम रखोगे, तो क्वेश्चंस को सही से कर पाओगे और प्रेशर नहीं आएगा एग्जाम में। अदरवाइज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस डराते हैं, और फिर तो जानते ही हो कि ना सिर्फ इस क्वेश्चन को इम्पैक्ट करते हैं बल्कि बाकी क्वेश्चंस को भी इम्पैक्ट करते हैं साथ में अपनी परफॉर्मेंस को। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक करना है, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT एंड जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप दैट इज CAT-ZAT MBA। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।